हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, फिर भी मैं बता देती हूँ। जनाब, माहवारी का दर्द सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं है, बल्कि ये जहनी तकलीफ भी हो सकती है। इसमें जहन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। पहले तो सिर्फ मैं ही ये बात कहती थी कि जिस्मानी दर्द में आपका कहीं ना कहीं जहनी दबाव जरूर होता है, लेकिन अब साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात। चाहे तो आप भी रिसर्च करके देख सकते हैं। आजकल बहुत आसान है एक आम इंसान के लिए भी हकीकत को जानना। तो दरअसल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक मींस साइकोलॉजी, साइकी के थ्रू आपके जो डिसऑर्डर्स होते हैं और आपकी फिजिकल पे जो एक्ट करते हैं, मतलब दिमाग का जिस्मानी ताल्लुक। बाज़ औक़ात दिमागी बीमारियां आपके लिए जिस्मानी बीमारियां पैदा करती हैं। यही साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का मसला है, और इनकी जो शुरुआत होती है वो दिमाग से होती है, और जो इनका जो अंजाम होता है वो आपकी बॉडी पर आकर असर करता है और बीमारी की सूरत में आपके सामने आता है। चलिए, आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, मैं शामिल करती हूँ एक केस, प्रैक्टिकल केस जो कि मैंने खुद डील किया है। 29 साल की एक मैरिड फीमेल हमारे पास आई। उनको मेंस्ट्रुएशन पेन था, इतना सीवियर मेंस्ट्रुएशन पेन था कि तकरीबन 5 इयर्स हो चुके थे उन्हें इसका सहारा लेते लेते। तो जनाब, 5 साल में वो पेशेंट हर किस्म की दवाई ले चुकी थी, हर किस्म की एंटीबायोटिक ले चुकी थी, लेकिन उसको आराम नहीं आता था। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे ये सारी कंप्लेंट्स बताई। मैंने उनसे पूरी हिस्ट्री ली, उनकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री ली, उनकी सोशल हिस्ट्री ली, जो कि हमारे मेडिकल में कंपलसरी होती है आपको ये पूछना कि आप के पेशेंट के साथ क्या क्या इश्यूज रह चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि इससे पहले उनकी ये हिस्ट्री किसी ने भी नहीं ली। देखिए, हिस्ट्री हमारे शुबे में बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेते तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आपका भी और आपके मरीज का भी। खैर, बहरहाल मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वो तकरीबन 5 साल से ऐसा कोई काम नहीं था जो उन्होंने नहीं करवाया था, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अल्ट्रासाउंड्स उनके नॉर्मल थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे पता चल सकता कि उनके ये प्रॉब्लम कैसे हो रहे हैं। बहरहाल मैंने ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने उनको काउंसलिंग स्टार्ट की, और काउंसलिंग में मैंने उनको इमोशनल इम्बैलेंसेस के बारे में बताया, इमोशनली, और जो उनके जो प्रॉब्लम थे, जो उनकी पर्सनल लाइफ में जब मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की तो पता चला कि वो अपने एंगर बहुत सप्रेस करती थी, और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों से सफ़र करती थी, और जाहिर है कि बच्चों के साथ उनको सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी थी। बहरहाल उन्होंने मुझसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज होके बहुत ही पर्सनल तरीके से अपनी पूरी हिस्ट्री दी। मैंने उनसे जाना और उसको समझने की कोशिश की। देन आई गेट टू नो कि उनकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ मोस्ट प्रोन टू स्ट्रेस। सो आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू हर। तो I've realized कि यार ये जो इनकी हिस्ट्री है ना, इट्स मूविंग टूवर्ड्स साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि इनको मेंसेस पेन जो है वो उस वजह से है। बहरहाल मैंने अपनी थेरेपी स्टार्ट की। उसमें मैंने अपनी हिजामा थेरेपी स्टार्ट की, जिसको हम कपिंग थेरेपी भी बोलते हैं। उसमें हमने उनके पेल्विक के प्रेशर पॉइंट्स किए, पेल्विक की हमने इनकी जो है वो वेट कपिंग की, और बैक कि इनकी जो है वो वेट कपिंग की। उनको ब्लोटिंग बहुत रहती थी जो कोमॉर्बिड्स थे उनके साथ, फिर और बहुत सारी चीजें थी। इट वाज जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। फिर उनको स्लीप का पैटर्न बताया कि स्लीपिंग पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने कैसा करना है, और उनको इमोशनल जर्नलिंग बताई कि आपने लिखना है जो भी कोई चीजें आप पूरा दिन में आपके साथ हो रही हैं, चाहे आप सुबह चाहें तो सुबह लिखें, रात में चाहें तो रात में लिखें, जो भी कुछ हो रहा है। फिर हमने उनको कुछ
एक्सरसाइजेस बताई जो कि उन्होंने हमारे जो है वो क्लिनिक में भी की, बाकी और वो घर पे भी कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ योगा और स्ट्रेचिंग वगैरह उनको बताई गई थी, वो उन्होंने की। और कुछ उनके मसाज थेरेपीज थी वो हुई उनकी। तकरीबन ऐसे करके तकरीबन 2 महीने लगे। और उसके बाद जब हमने उनको बात की और उनसे जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो एक बड़ी हैरान कुन चीज थी, वो ये थी कि हमें इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि पेशेंट किस तरीके से वो चेंज हुई कि उनको खुद को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह ये है। मतलब उन्होंने इस चीज को सोचा भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि मेरा कभी किसी ने इस तरह से डायग्नोसिस किया ही नहीं, ना मुझसे इतने सवालात किए, आपने मुझसे इतनी देर बात की है, तो ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। और जो आपने पहली बार मुझसे बात की, मेरा ट्रस्ट डेवलप हुआ। उसी के बाद मैं जो है मैं जरूरी समझा। इनफैक्ट मैंने उनके हस्बैंड को भी बुला के उनको भी काउंसलिंग की, और वो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और अगर हो सका तो मैं उस पेशेंट का, अगर वो राजी हो जाती हैं इस बात पे, तो मैं वीडियो इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि लोग इस चीज को समझ सके कि बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती है, ज़हनी भी हो सकती है। तो हमें बेसिकली उसकी वजह जानना है कि उसकी वजह क्या है। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, क्योंकि हमारी फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को सुकून में लेकर अपनी जिंदगी को आसान करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, रहिएगा हमारे साथ।